पूरी दुनिया को जीतने वाला सम्राट अशोक यहाँ हार गया था अपना दिल। चक्रवर्ती अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। लंका की परंपरा में बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में केवल 3 के नामोल्लेख हैं। वे हैं सुसीम जो सबसे बड़ा था, अशोक और तिष्य। तिष्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। सम्राट अशोक देखने में बहुत सुंदर, ऊंचा, लंबा कद था। उज्जैन में राजा प्रतिनिधि नियुक्त होने के 2 वर्ष बाद एक बार सम्राट अशोक पाटलिपुत्र से उज्जैन जा रहे थे। उज्जैन और पाटलिपुत्र के बीच में विदिशा शहर पड़ता है। जब सम्राट अशोक विदिशा से गुजर रहे थे, तब उनकी नज़र एक बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या पर पड़ी। सम्राट अशोक ने जब पहली बार उस सुंदर बाला को देखा तो अपनी नज़र नहीं हटा पाए। पहली ही नज़र में सम्राट अशोक उस लड़की से प्रेम कर बैठे। उस लड़की का नाम देवी था। सम्राट अशोक और देवी की शादी तब हुई थी जब वो सिर्फ 18 साल के थे और उस वक्त ऐसा माना जाता था कि अशोक के पास दिल नहीं है और इसलिए उन्हें उज्जैन के करीब भेजा गया था ताकि वो वहां पर हालात को ठीक कर सकें। उस वक्त इस पत्थर दिल जनरल को एक आम लड़की से प्यार हो गया था और वो थी देवी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि पूरी दुनिया को अपनी बहादुरी से जीतने वाला सम्राट अशोक भी एक बार हार गया था। वो विदिशा की एक सुंदरी से हार गए थे और उसे अपना दिल दे बैठे थे। उस दौर में विदिशा का नाम बैसनगर था। इतिहास के पन्नों में आज भी उल्लेख मिलता है। सम्राट अशोक की प्रेम कहानी, जिन्होंने कई पल विदिशा में बिताए थे। अपने युद्ध कौशल से लोहा मनवाने वाले सम्राट अशोक जब भोपाल के पास स्थित विदिशा आए तो करीब 20 साल के थे। तब यहाँ की नवयौवना शाक्यवंशी साहूकार की बेटी देवी से उनके नैन मिल गए और पहली ही नज़र में वे अपना दिल हार बैठे। विदिशा के बाग बगीचों, नदी का किनारा तब अशोक और देवी के प्रणय स्थली बन गए थे। अशोक ने यहीं पर देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। इसी स्थान पर अशोका द ग्रेट की हो गई थी विदिशा की सुंदरी। इस तरह विदिशा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र तथा बिंदुसार के बेटे सम्राट अशोक की ससुराल भी रही है। यही कारण है कि आज भी विदिशा में आगमन के समय कई बार सुनने को मिलता है कि सम्राट अशोक की ससुराल में आपका स्वागत है। उज्जैन के राजा प्रतिनिधि बने थे अशोक। युवराज अशोक को उनके पिता बिंदुसार ने 18 वर्ष की आयु में उज्जैन का राजप्रतिनिधि बनाया था। कुछ समय बाद ही पाटलिपुत्र से उज्जैन जाते समय युवराज अशोक बैसनगर विदिशा में रुके थे। यहाँ से गुजरते समय उनकी नज़र यहाँ की सुंदरी देवी पर पड़ी थी और पहली नज़र में ही उन्हें प्यार हो गया और फिर अशोक ने देवी से मेलजोल बढ़ाया था। अशोका से देवी ने ले लिया था ये वचन। अशोक के प्रस्ताव पर देवी ने उनसे विवाह कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने पति अशोक से आजीवन विदिशा में ही रहने का वचन ले लिया। अशोक ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए वचन दिया और दोनों ने उसे निभाया भी। देवी कभी पाटलिपुत्र नहीं गईं। बाद में अशोक सम्राट बन गए, लेकिन देवी ने अपना वचन नहीं तोड़ा। सम्राट की रानी होते हुए भी उन्होंने विदिशा में ही पूरा जीवन बिताया। एक पुत्र और एक पुत्री को दिया जन्म। सम्राट अशोक और देवी के एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा हुए थे। देवी भगवान बुद्ध की अनुयायी थीं। महेंद्र और संघमित्रा भी बुद्ध की अनन्य भक्त थीं। अशोक अपने दोनों बच्चों को पाटलिपुत्र ले गए, लेकिन संघमित्रा यहीं रहीं। सम्राट अशोक के शासनकाल के 30वें वर्ष 239 BC में विदिशा में ही देवी की मृत्यु हो गई थी। सांची में आखिरी बार मिली थी संघमित्रा। सम्राट अशोक और देवी के साथ ही उनके बच्चे महेंद्र और संघमित्रा का नाम भी इतिहास में अमर हो गया। महेंद्र के साथ साथ संघमित्रा ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। जब एक बार महेंद्र बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका गए तो वहां की रानी अनुला ने संसार से विरक्त होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने की इच्छा जताई। लेकिन महेंद्र ने वहां के राजा को समझाया कि नियमानुसार कोई पुरुष भिक्षु महिला को दीक्षित नहीं कर सकता।
तब इस कार्य के लिए भारत से महाविदुषी संघमित्रा को बुलवाया गया और बोधिवृक्ष की शाखा सहित संघमित्रा को श्रीलंका भेजने की तैयारी हुई। सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री को विदा कर दिया। भिक्षु भिक्षुणियों के साथ संघमित्रा तपस्विनी वेश में पाटलिपुत्र से अपनी मां के नगर विदिशा पहुंची। यहाँ देवी और संघमित्रा का अंतिम मिलन हुआ। देवी ने वेदिसगिरी विदिशा के पास सांची की पहाड़ी पर संघमित्रा का अंतिम अभिवादन किया। संघमित्रा बोधिवृक्ष के साथ संघमित्रा पहुंची और रानी अनुला समेत करीब 1000 महिलाओं को वहां दीक्षित किया। दोनों भाई बहन जीवन पर्यंत लंकावासियों को भगवान बुद्ध का संदेश सुनाते रहे। वे भारत से एक बार गए तो फिर वापस नहीं लौटे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।